किमाड़ी में फैक्ट्रियों के मुसले सेहत धुएं से 2 हफ्ते में 18 जिंदगियों के चिराग बुझ गए। इलाके में खौफ व हरास, मकीनों का 20 अमवात का दावा, 30 से जायद मुतासिर अस्पताल में ज़ेरे इलाज। शहरियों को गले की खराबी और जलन की शिकायत मौसूल। महकमे सेहत के अमले ने घर घर जाकर मुतासरीन के खून और बलगम के नमूने लिए। डायरेक्टर हेल्थ ने अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी, मुफ्त इलाज का ऐलान कर दिया। डायरेक्टर हेल्थ के जाते ही तिब्बी कैंप से भी अमला गायब। फैक्ट्रियों के धुएं से अमवात क्यों हुई? डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अफसर डॉक्टर आरिफ के इंकशाफात। बताया कि माड़ी की गैर मुल्की फैक्ट्रियों में मखसूस किस्म का पत्थर पिघलाया जा रहा है। प्लास्टिक, टायर, ग्रीस और तेल की भी गैर कानूनी फैक्ट्रियां कायम हैं। महकमे माहौलियात की टीम फैक्ट्रियों में मौजूद मवाद की जांच पड़ताल करके रिपोर्ट बनाएगी। सूबाई वज़ीर सनत का जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त एक्शन का हुक्म। तहकीकात मुकम्मल होने तक मुतादिद फैक्ट्रियां सील कर दी गईं। यहाँ पे जब से चाइनीज़ फैक्ट्रियाँ स्टार्ट हुई हैं 6-7 तारीख जनवरी से, उसके बाद से ये 11-12 तारीख से ये डेथें रिपोर्ट होना शुरू हुई हैं। तो उसको भी मैंने थोड़ा सर्वे किया तो वहाँ पे कोई आयरन ओर का कोई इशू है, कोई पत्थर ये लोग जला रहे हैं चाइनीज़, और पत्थर जला के ना उससे आयरन ओर निकाल के स्टील मिलों में सप्लाई दे रहे हैं। मुज़रे सेहत धुएं से एक ही ख़ानदान के 16 अफराद के अमवात पर सोग का समा। रिहायशी इलाके में फैक्ट्रियाँ बनाने के खिलाफ मुतासरा ख़ानदान सरापा एहतजाज। सांस लेने में दुश्वारी की शिकायत। हुकूमत से जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का मुतालबा। ये लोहा बना रहे हैं, कोई क्या चीज़ बना रहे हैं, कोई ग्रीस बना रहे हैं, सब जला रहे हैं, वो बना रहे हैं ना। इस बदबू से वजह से ही बच्चे बीमार हो रहे हैं। उसको 2 दिन ऐसा ही बुखार, तीसरे दिन फौत हो गया। यही बदबू है, सीना जाम होता है, सांस बंद होता है। यहाँ पे आके हर कोई बीमार हो गया है। कितने फौतगी हो गई है यहाँ पे इस फैक्ट्रियों की वजह से। या फैक्ट्रियाँ रहे या घर रहे, दोनों में से एक बात होनी चाहिए। सैलाब के बाइस मअतल ग्रीन लाइन ट्रेन सर्विस तकरीबन 5 महीने बाद बहाल। वज़ीर आज़म ने मरगला स्टेशन से इफ्तिताह किया। ट्रेन का कराची से सफ़र का आगाज़। चीन से आने वाली नई कोचेस भी शामिल। प्रीमियर एक्सप्रेस के तौर पर चलाई जाने वाली ग्रीन लाइन 22 घंटे में इस्लामाबाद पहुँचाएगी। ट्रेन में नाश्ता, लंच, हाई टी और डिनर मुफ्त। आला मायार की बेडिंग, यूटिलिटी किट और हाउस कीपिंग का भी इंतज़ाम। एसी बिजनेस क्लास का किराया 9,450, पार्लर का किराया 8,500 रुपये, एसी स्टैंडर्ड का किराया 7,500 रुपये और इकॉनमी का किराया 4,200 रुपये मुकर्रर। चाहते हैं मेयर पीपल्स पार्टी और डेप्यूटी मेयर जमाते इस्लामी का हो। सूबाई वज़ीर नासिर शाह ने वाज़ेह कर दिया। कहा कराची के लिए मिलकर काम करना चाहते हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी की जोड़ तोड़ में जो नतीजा आएगा हम साथ खड़े हैं। सूबाई वज़ीर सईद गनी ने 6 हलकों के नताइज रोकना गलत अमल करार दे दिया। कहा जमात इस्लामी के दबाव में आकर इलेक्शन को मुतनाज़िर ना बनाया जाए। इंतखाबी नताइज के खिलाफ ट्रिब्यूनल में पिटीशन के अलावा और कोई रास्ता नहीं। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन इख्तियारात के मुताबिक मामला देखेगा। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर की पुरअमन बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद पर सिंध पुलिस की सताइश। IT माहिरीन के हमरा सेंट्रल पुलिस ऑफिस का दौरा किया। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी गए। IG गुलाम नबी मेमन ने बल्दियाती इलेक्शन में रेंजर्स, FC और दीगर इदारों के ताउन को सराहा। शफाफ इंतखाबात के लिए अवाम को आगाही देने के लिए MQM राबिता कमेटी मुतहरिक। वफाकी वज़ीर अमीनुल हक, फारूक सत्तार, अनीस कायम खानी और नसरीन जलील समेत दीगर रहनुमाओं के मुख्तलिफ टाउन्स के दौरे। मौजूदा हल्का बंदियों पर बल्दियाती इंतखाबात जमहूरी हक पर डाके के मुतरादिफ करार दे दिए। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का कोरंगी और इब्राहिम हैदरी का दौरा। उमर कॉलोनी रोड, फुटबॉल ग्राउंड और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के काम का जायजा लिया। प्रोजेक्ट डायरेक्टर नसीम मेमन ने ब्रीफिंग दी। इलाका मकीनों और कारकुनान ने मुर्तज़ा वहाब से इजहार तशक्कुर किया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कराची की तरक्की के लिए कमर कस ली। KMC ने इसे 5 साला मंसूबा तलब कर लिया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची सैयद सैफुर रहमान KMC के कामों, वसाइल और मसाइल से मुतालिक ब्रीफिंग दी। बताया शहर की 27% ज़मीन KMC के कंट्रोल में है।
47 पार्क और 106 सड़कों की देखभाल जिम्मेदारी है। गवर्नर सिंध की केएमसी अफसरान और शहर की बेहतरी और तरक्की के लिए भरपूर मेहनत की हिदायत। केएमसी के रेवेन्यू में इजाफे के लिए इकदाम पर जोर। दुबई के मारूफ सरमायाकार अब्दुल्ला नासिर की सिंध में सरमायाकारी में दिलचस्पी। गवर्नर कामरान टिसोरी की दुबई की कारोबारी शख्सियात को कराची में सरमायाकारी की पेशकश। मुलाकात में बाहमी तिजारत, तालीम, सेहत और दीगर शोबों में ताउन पर गुफ्तगू। गवर्नर सिंध ने दुबई के सरमायाकारों को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करा दी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने फेयर हॉल में तीसरे मैरीगोल्ड फेस्टिवल का इफ्तिताह कर दिया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची सैफुर रहमान के साथ मिलकर फूलों की नुमाइश का दौरा किया। कामरान टिसोरी ने शहर को काबिले दीद बनाने के लिए बल्दिया उज़्मा की कोशिशें काबिले सताइश करार दे दी। फेस्टिवल में 60,000 से ज़ायद फूलों के पौधे रखे गए। लाइन्स एरिया ज़हूर कॉलोनी में गैस नापैद, लाइन में सीवरेज का पानी आने लगा। 1.5 माह में कई बार शिकायत के बावजूद SSGC ने हल नहीं निकाला, मकीनों का शिकवा। महंगे सिलेंडर के जरिए चूल्हे जलाने पर मजबूर, लाइन की फौरी मुरम्मत का मुतालबा। शहर में सुई सदरन गैस बहरान हल करने में नाकाम। घरेलू सारिफीन के साथ कमर्शियल सारिफीन की मुश्किलात कम ना हो सकी। होटल मालिकान खाने और चाय की तैयारी के लिए LPG गैस का सहारा लेने पर मजबूर। हफ्तावार CNG स्टेशन की बंदिश, गैस की फराहमी 3 रोज़ के लिए मुअत्तल रहेगी। CNG पीर सुबह 8 बजे खुलेगी। तर्जुमान सुई सदरन के मुताबिक घरेलू और कमर्शियल सारिफीन अव्वलीन तरजीह हैं। एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर 1 वस्ती वसीमुद्दीन को ओहदे से हटा दिया गया। मोहम्मद अरसलान सलीम एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर 1 वस्ती तैनात। अस्मा बतूल को असिस्टेंट कमिश्नर शाह फैसल जिला कोरंगी लगा दिया गया। मोहम्मद शहाब असलम डेप्यूटी सेक्रेटरी बल्दियात तैनात। अब्दुल हनान असिस्टेंट कमिश्नर सिविल लाइन जनूबी और अब्दुल सत्तार असिस्टेंट कमिश्नर गडाब जिला मली तैनात। जैनुल आबिदीन चन्ना असिस्टेंट कमिश्नर लांझी और उमैमा सोलंकी असिस्टेंट कमिश्नर फिरोजाबाद तैनात कर दी गई। गुलाम फारूक सोमरो एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर 1 कोरंगी लगा दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। डॉलर बेकाबू, एक दिन में रुपए की कदर में 2 रुपए 72 पैसे की कमी। इंटरबैंक में डॉलर 7 रुपए 17 पैसे महंगा। डॉलर 262 रुपए 60 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। पहली बार 2 रोज में डॉलर अब तक 31 रुपए 71 पैसे महंगा हो चुका। बैरूनी कर्जों में 3800 अरब रुपए का बोझ पड़ गया। ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपए महंगा होकर 265 रुपए की नई बुलंद सतह पर आ गया। रुपए की कदर में तेजी से कमी पर सन्नतकारों को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के मुताबिक सदर राशिद सदीकी कहते हैं महंगाई का बड़ा तूफान आएगा। फ्यूल की कीमत बढ़ने से ट्रांसपोर्ट के किराए मजीद बढ़ जाएंगे। सोने ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। मुल्क में पहली बार सोना 2 लाख रुपए से तजावुज कर गया। फी तोला सोना 7,000 रुपए महंगा होकर 2,02,500 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर आ गया। 10 ग्राम सोना 6,000 रुपए महंगा होकर 1,73,610 रुपए की बुलंद सतह पर पहुंच गया। 1 तोला चांदी की कीमत 50 रुपए इजाफे से 2,200 रुपए तक जा पहुंची। सोना कुव्वत खरीद से बाहर होने पर खवातीन ने सर पकड़ लिए। गरीब लोग रोटी भी नहीं खा सकते, सोना कैसे खरीदेंगे? हमारी पहुंच से दूर हो गया है, हम तो अब कुछ कर नहीं सकते। सोना तो नहीं पहन सकता बंदा, सिर्फ सेविंग के तौर पर जो रखे हुए हैं जिनके पास, ये वो तो अमीर से अमीरतर होते चले जा रहे हैं और जिनके पास नहीं है वो परचेज नहीं कर सकते। अब तो हम नहीं ले सकते सोना, क्योंकि हम अपने घर के ही पूरा कर लें, बहुत सोना नहीं ले सकते। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशियाए ज़रूरिया महंगी। चीनी की कीमत में 19 रुपए किलो इजाफा हो गया। सुपर बासमती चावल की कीमत में 30 रुपए फी किलो इजाफा। सैला 35 रुपए और टोटा चावल 52 रुपए फी किलो महंगा हो गया। दालों की कीमतों में 15 से 20 रुपए किलो इजाफा। सस्ती अशिया की तलाश में आने वाले शहरी मायूस, आटा लाइन लगाकर खरीदने पर मजबूर। होलसेल मार्केटों में दालों का ज़ख़ीरा सिर्फ 2 हफ्ते का रह गया। चेयरमैन होलसेल मार्केट अब्दुल रऊफ इब्राहिम ने खतरे की घंटी बजा दी।
बंदरगाह पर कंटेनर्स क्लियर ना होने पर दालों की किल्लत संगीन होने का खदशा। पोर्ट चार्जेस का मुआफ करने के ऐलान पर भी अमल दरामद ना हो सका। डॉलर के बढ़ जाने के बावजूद दालों के कंटेनर रिलीज नहीं हो रहे हैं। बैंकें डॉलर दे ही नहीं रही हैं। हम कहते हैं कि 265 का डॉलर है तो आप 70 ले लें, लेकिन नहीं मिल रहा है। अब सवाल ये रहा कि हमारे पास 15 दिन का स्टॉक है दालों का, और दालों की शिद्दत और किल्लत ये बहुत ज्यादा होगी। कस्टम्स इंटेलिजेंस का एक्शन। रिजविया के इलाके में जहाजों के इंजन ऑयल समेत 38 करोड़ 9 लाख रुपए का स्मगल शुदा सामान पकड़ा गया। एयरक्राफ्ट इंजन ऑयल के 834 कार्टन्स, 3 टन पनीर, 3600 लैपटॉप्स और 2000 से जायद घड़ियां शामिल। डॉक्टर महा शाह मुबैना खुदकुशी केस। 2.5 साल गुजरने के बावजूद ट्रायल मुकम्मल ना हो सका। मुद्दई मुकदमा और मुलजिम वकास अदालत से गैर हाजिर। सेशन कोर्ट ने 28 जनवरी तक तमाम फ्रीकैन को हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया। महकमे खुराक में मुबैना तौर पर करप्शन नैब की तहकीकात। सूबाई वजीर खुराक ने अफसरान से तमाम इख्तियारात वापस ले लिए। आटा चक्की फ्लोर मिल्स के लाइसेंस और गंदम कोटे की मंजूरी सूबाई वजीर देंगे। महकमे खुराक में तकर्रुर और तबादले भी सूबाई वजीर की मंजूरी से होंगे। डंपर लोडर एसोसिएशन ने हैवी ट्रैफिक के औकात कार पर तहफ़्फ़ुज़ात से गवर्नर सिंध को आगाह कर दिया। 15 रुकनी वफ़द ने गवर्नर सिंध से मुलाकात की। गवर्नर कामरान टिसोरी की डंपर लोडर एसोसिएशन को मसाइल हल करने की यकीन दहानी। कामरान टिसोरी ने कहा, क़वानीन तमाम शहरियों पर यकसा तौर पर लागू है। अमल दरामद से ही हादसा से बचा जा सकता है। NED के मुस्तहिक तलबा के लिए 50 करोड़ रुपए स्कॉलरशिप प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब। वज़ीर आला सिंध की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। मुराद अली शाह ने बताया कि NED ने सब दोस्तों को जोड़ कर रखा है। सिंध गवर्नमेंट हमेशा से KMC को फंड फराहम करती है। गवर्नर सिंध की मकामी अस्पताल आमद। गवर्नर सिंध की नामवर मुसन्निफ गुल हसन की आयादत। कामरान टिसोरी ने खैरियत दरियाफ्त की। डॉक्टरों के इलाज पर ब्रीफिंग। गवर्नर का कहना था कि गुल हसन अदबी खिदमात नाकाबिले फरामोश हैं। नाज़िमाबाद 3 नंबर से 1 नंबर तक स्वीडन में तौहीने कुरान मजीद के खिलाफ एहतजाजी रैली। आशिकाने रसूल ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रैली के शुरका का स्वीडन का तिजारती और सिफारती बाइकॉट का मुतालबा। गुज़श्ता बरस फ़राइज़ की अंजाम दही के दौरान 3 सहाफ़ी कत्ल। सहाफ़ियों की गिरफ्तारियों के 10 वाक़यात रिपोर्ट। अरशद शरीफ, अतहर मतीन और ज़ियाउर रहमान फारूकी शामिल। CPNE ने सालाना रिपोर्ट जारी कर दी। MQM रहनुमा बाबर गौरी 30 जनवरी को वतन वापस पहुंचेंगे। बेटी अलीशा की दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट ने बाबर गौरी की 10 दिन के लिए हिफाजती ज़मानत मंजूर कर ली। 2 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। वारंट गिरफ्तारी भी मुअत्तल कर दिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से चेयरमैन PCB नजम सेठी से मुलाकात। सिंध हुकूमत की PSL मेला सजाने में PCB के साथ भरपूर ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आला ने आलमी और मकामी क्रिकेट की तरक्की के लिए नजम सेठी की खिदमात को सराहा। नजम सेठी ने क्रिकेट क्लब्स की बहाली के लिए काविशों से मुतालिक भी आगाह किया। सूबाई वज़ीर सईद गनी ने ऑल पाकिस्तान इंटरवर्सिटी गेम्स का इफ्तिताह कर दिया। शरीक तलबा ने मार्च पास्ट किया। 4 रोज़ा गेम्स में मर्दों और ख़वातीन के 4 इवेंट्स मुनक़िद होंगे। आर्चरी, फुटबॉल, वॉलीबॉल और नेटबॉल के मुकाबले मुनक़िद होंगे। मुल्क भर से 50 यूनिवर्सिटीज़ की शिरकत। 2500 से ज़ायद एथलीट इन खेलों में इन एक्शन होंगे। ख़वातीन गेम्स में फुटबॉल, आर्चरी, वॉलीबॉल और नेटबॉल शामिल। इवेंट की इख्तितामी तकरीब 30 जनवरी को होगी। कराची में इतवार को मैराथन की तैयारी। 40,000 अफराद ने रजिस्ट्रेशन करा दी। रेस सुबह 10 बजे निशाने पाकिस्तान से शुरू होगी। कमिश्नर इकबाल मेमन की रेस में हिस्सा लेने की दरख्वास्त। कहा, फातेह को 50,000 रुपये इनाम मिलेगा। शुरका में असनाद तकसीम की जाएंगी। सिंध गर्ल्स कॉलेज गेम्स फुटबॉल इवेंट के सेमीफाइनल में सऊदाबाद गर्ल्स कॉलेज की फतह।
शहीद मिलत गर्ल्स कॉलेज को पेनल्टी शूट आउट पर 3-2 गोल से शिकस्त। सिंध गर्ल्स कॉलेज गेम्स फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल कल खेला जाएगा। और आर्ट्स काउंसिल में पाकिस्तान यूथ फेस्टिवल का 5वां रोज स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के तलबा और तालिबात की शिरकत। खुसूसी बच्चों ने टैबलोस पेश किए और गुलकारी के जौहर दिखाए। पेंटिंग, तकरीर, डांस, अदाकारी और गुलकारी के जौहर दिखाए। डांस वर्कशॉप में भी शिरकत। गुलकार साहिर अली बग्गा आवाज़ का जादू जगाएंगे।